राठौड़ जी तो खुद बीजेपी को पंचर करने वाले हैं। मदन राठौड़ जी का कोई इस 6 महीने में 8 महीने में कोई बीजेपी को आगे ले जाने का कोई विजन देखा? मुख्यमंत्री जी और खुद खड़े हो गए अपनी छत के ऊपर एक बीजेपी का झंडा फहरा रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो ऐसे? ये नोटंकी करने वाले लोग हैं, इनका कोई विजन नहीं है। चंद्रशेखर जी भी आए थे, देवगौड़ा जी भी आए थे, गुलजार साहब भी, वीपी सिंह जी भी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो सबको नकार दिया, वाजपेयी जी को भी नकार दिया, सबको किसी ने कुछ भी नहीं किया। और ये अब मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी देश में रहते कहाँ हैं जो देश के लोगों की उनको चिंता होगी? वो तो विदेशों में सेटिंग करने में लगे हुए हैं। मुस्लिम समुदाय, हमारे जो भारत का संविधान है उसमें 36 कौमों के लोग हैं, सबको साथ लेकर के उनका विकास हुआ है। अनेकों योजनाएं भारत सरकार में जब जब रही हैं तब रही हैं। तो ये तो अभी आए हैं, तो पहले भी तो वाजपेयी जी भी तो आए थे, चंद्रशेखर जी भी आए थे, देवगौड़ा जी भी आए थे, गुलजार साहब भी, वीपी सिंह जी भी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो सबको नकार दिया, वाजपेयी जी को भी नकार दिया, सबको किसी ने कुछ भी नहीं किया। और ये अब मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी देश में रहते कहाँ हैं जो देश के लोगों की उनको चिंता होगी? वो तो विदेशों में सेटिंग करने में लगे हुए हैं। नहीं नहीं, देखिए उन्होंने पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कहा, उनका ये कहना था कि भाई जो भी नेता है वो प्रेम भाव से मिले और नीचे के लेवल से जो लोगों में रहता है उसको टिकट मिले। एक सुझाव मांगे थे, उन्होंने सुझाव दिया था और अच्छा सुझाव था, कोई बुरा सुझाव नहीं था उनका। कहना मैं भी कह रहा हूँ, वो जो उन्होंने कहा मैं भी कह रहा हूँ कि हम लोगों को, किसी को भी, बड़े नेताओं को कोई घमंड नहीं दिखाना चाहिए। ये जनता ही है माई बाप, ये जनता ही है जो चुन करके भेजती है और हम लोग एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं। इसलिए जनता के बीच में रह करके जो राहुल गांधी जी बार बार बात कहते हैं उस बात को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। और मैं खुद कहूंगा कि निश्चित रूप से किसी भी नेता को कोई घमंड नहीं पालना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का जो हमेशा से यही रहा है कि जनता के बीच में जाकर के उनके सुख दुख में भागीदार बनो, उनके बीच में रहो, उनकी समस्याओं का समाधान करो। निश्चित रूप से कांग्रेस पहले भी थी और आगे भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। दोनों बातें हो गई ना। ब्यूरोक्रेसी हावी है, ब्यूरोक्रेसी डरा कैसे आए? क्या? अगर ब्यूरोक्रेसी हावी है मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी हीरो है, एक बात। दूसरी बात, अनाधिकृत कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी के जो हारे हुए नेता उनकी बना करके और पूरा परिसीमन करवा रहे हैं। और ब्यूरोक्रेसी इसलिए हावी है कि जो भी जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी कोई परवाह उनको नहीं है, जनता की उनको कोई परवाह नहीं है, जनता की जनसुनवाई से उनको कोई लेना देना नहीं है। पूरे तरीके से टेंडर फेंडर गुजरात की कंपनियों को देना, ये सारा खेल चल रहा है। तो वो काम में वो गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी कामों में ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ कर रही है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मुख्यमंत्री जी का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई विजन नहीं है। बार बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 17 साल से कानून था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनको आरएसएस के एजेंडे पूरे करने हैं। पहले 370 भी किया, फिर बाद में ये किया, सीए ले करके आए, अब वे लेकर के आ रहे हैं। अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों की बड़ी जमीनों पे कब्जे हैं और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक उनके केस चल रहे हो, जैसा हम सुन रहे हैं। तो उनको सबको सेटल करने के लिए आपने देखा कि लैंड रेवेन्यू में अभी एक संशोधन लेके आए थे, जूली साहब ने वहाँ विधानसभा में कहा था कि कोटा के अंदर बहुत बड़ी जमीन किसी एक उद्योगपति को दे रखी है और सुप्रीम कोर्ट से वो हार गया है केस, इसलिए उसके लिए संशोधन लेके आ रहे हैं और ये वापस लेना पड़ा इनके विरोध के बाद में। तो ये सारा खेल यही कर रहे हैं कि केवल हिंदू मुस्लिम हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान हो, कम्युनिस्तान शमशान हो, इसके अलावा इनके पास में कोई मुद्दा नहीं। अगर मुद्दा होता तो इनको जो वादे किए थे मोदी जी ने कि देश के लोगों को गरीबी रेखा से नीचे उठाने के लिए ये हमारा विजन है, ये कानून है जिससे मात्र शक्ति की मजबूती की बात हो, ये कानून है, ये उद्योग कल कारखाने हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले, इस तरह की कोई बात आप देखिए। मनरेगा हम राइट टू वर्क हम लेकर के आए, राइट टू एजुकेशन हम लेकर के आए, राइट टू इंफॉर्मेशन भ्रष्टाचार कम करने के लिए हम लेकर के आए। तो राइट टू फूड कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई बिल ये लेके आए हैं? ये केवल और केवल देश में तनाव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां धर्म के आधार पर सेकना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्या कांग्रेस विरोध करेगी इसका आगे भी? किसका? 100%, 100%। कांग्रेस पार्टी ने तो तय कर लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो फैसला हम सबको, पूरे देश को मंजूर होगा।
भी नेता, अभिनेता, किसी भी महापुरुष, किसी भी लोक देवता, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई बयान, ओछी टिप्पणी करता है, वो निंदनीय होती है। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरीके से इन महापुरुषों का हमारे वीर सपूतों का कोई अपमान करे। हम सब इस लाइन के लोग हैं कि सबका सम्मान हो। हम तो कहते हैं एक हर व्यक्ति का इस देश का निवासी है, उसका सम्मान होना चाहिए, तो इन महापुरुषों का जो है वो अपमान नहीं होना चाहिए।